चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ आज आपको, क्योंकि फिर मैं कल से आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कराऊंगी। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको जीओसी के, और मैंने आज वैसे क्लास में भी काफी कुछ प्रैक्टिस कराए थे बच्चों को क्वेश्चन। ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करना सिखाया था। कितने बच्चों को याद है कि परवीन मैम ने ऐसा कुछ सिखाया था? यस मैम। याद है ना? गुड। यस मैम। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में, जो बच्चे यहाँ पे वीक हैं वो मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को बताओगे नहीं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना आप दवाई लेने, और अगर डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे तो वो इलाज कैसे करेगा? ऐसे ही अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, तो मेरे साथ शेयर करो। लेकिन सबसे पहले एक अपनी आदत सुधारो रेगुलर क्लास लेने की। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करोगे ना, तो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। देखो, ये क्वेश्चन 2009 में आया है, ठीक है, जेई में, और नीट में भी आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं इसने। ए ऑप्शन है sp3 एंड sp3, एंड बी ऑप्शन है sp2 एंड sp3, एंड ऑप्शन नंबर सी है sp3 एंड sp, एंड ऑप्शन नंबर डी sp2 एंड sp। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन, ठीक है, पक्का डी ऑप्शन है, चेक कर लो। यस मैम। डी है, राइट। अब देखो डी कैसे हैं। डी ऐसे हैं कि देखो उसने क्या कहा है, कार्बन नंबर 1 और 3 पर करना है। तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, जब भी किसी चेन में डबल ग्रुप और ट्रिपल ग्रुप सेम पोजीशन पे हो, मतलब नंबर 1 पे, अगर इधर से काउंटिंग करते हो तब भी 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से काउंटिंग करते हो तब भी 1 पे आ रहा है, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। और ट्रिक बताई थी मैंने, अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसीडर नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, 1 कंसीडर नहीं होगा। तो अगर कार्बन नंबर 3 की बात करें, ठीक है, C3 यहाँ पे देखो, तो ये 2 बॉन्ड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और 1 बॉन्ड ये बचा और 1 बॉन्ड ये बचा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp हो गया। और डबल बॉन्ड का अगर हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड का 1 बॉन्ड तो कट हो गया, तो 1 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड ये है, तो क्या हो गया? sp2 हो गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया ये? कितने बच्चों को समझ आया? गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represent the given mole of hybridization sp2, sp2 एंड sp, ठीक है, sp2, sp2, sp2 एंड sp, sp, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस में। ए ऑप्शन है इसका
H3C, CH double bond CH and CH3. Option B, HC triple bond C, C triple bond CH. Option C, H2C double bond CH and triple bond CH. D option, H2C double bond CH, CH double bond CH2. बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी। गरिमा ने बोला सी, तो चलो चेक कर लेते हैं ताकि बाकी सबको भी आ जाए। ये जितने बच्चे अभी मेरी क्लास में हैं, आप सब लास्ट क्लास में थे? यस मैम। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं आजकल अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ आपकी, वो मैं पोर्टल से चेक करूंगी लास्ट क्लास की अटेंडेंस आपकी, लास्ट 3 क्लास से कौन कौन बच्चा रेगुलर है। तो देखो सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप लोगों को पता ही है, थर्ड बॉन्ड है तो sp होगा। इस वाले कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका sp2 होगा और इसका भी क्या होगा, sp2 होगा। तो सबको समझ आया? मैम फिर ऊपर जो क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट लिखा है, ये क्या चेंज कर रहा है क्वेश्चन में? नहीं, ये लेफ्ट टू राइट ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या मोल्स हैं, मतलब वो इनको ही कह रहा है sp और sp2 को। ठीक है, तो sp2 एंड sp2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस तरफ भी देखना है और इस तरफ भी देखना है, दोनों तरफ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ये कह रहा है वो। तो देखो अगर हम लेफ्ट की बात करें तो sp2 है और राइट में बात करें तो क्या है, sp है। ठीक है जागृति? यस मैम। जागृति तुम और मेहनत करो थोड़ा, अगर और मेहनत करोगी तो कुछ कर सकती हो अच्छा। दुनिया में कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है, जो भी मेहनत कर लेगा हार्ड वर्क, वो बच्चा आगे निकल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बहुत कुछ करता है, बहुत वीक स्टूडेंट भी बहुत कुछ कर देता है। मैम एक चीज में हेल्प चाहिए। क्या बोलो? मैम अपनी स्लीपिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाते, काफी ज्यादा सो जाते हैं। तो ये तो बेटा आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई बैड हैबिट है, ठीक है, तो वो मैं खुद ही सुधार सकती हूँ, कोई और उसको नहीं सुधार सकता। तो तुम्हें इसके लिए खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको वाकई अपने करियर से प्यार है, आप वाकई डॉक्टर बनना चाहती हो, तो आपको नींद आएगी ही नहीं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ना, सपने सोई हुई आंखों से नहीं देखे जाते, जगती हुई आंखों से देखे जाते हैं। नींद वो, सपने वो जो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आंखों की नींद उड़ा दे, नींद ही ना आए। और अगर आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब आपको अपने सपने से अभी उतना प्यार नहीं है सही बात है कि नहीं? बोलो। मैम ना, सच्ची बताए तो हम डॉक्टर सच्ची में बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हो तो फिर सीरियस हो अपने करियर के लिए, ठीक है, तब आप डॉक्टर बन पाओगी। अपनी नींद वींद सब गायब कर दो, अलार्म लगा के सो, एक मन में दृढ़ हार्ड विश्वास कर लो कि मुझे जगना है तो जगना है। हम क्या करते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, एक बार आंख खुली तो सीधे उठ जाओ बस। और कभी भी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, बेड पे कभी भी बैठ के पढ़ाई मत करो। अगर आप बेड पे पढ़ाई करोगे, कंफर्ट जोन में पढ़ाई करोगे, तो जिंदगी में कभी आपके पास विद्या नहीं आएगी, हमेशा कठिनाइयों से, ठीक है, विद्या मिलती है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नींद आती है तो चाय पी सकती हो, अगर चाय पीती हो तो कॉफी पी सकती हो, ये करना पड़ेगा, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब बताओ बच्चा पार्टी, द सफिक्स फॉर अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओएल, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एएल, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन। तो मतलब एंट्रेंस में कुछ पता नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाए,
तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है, ठीक है ना। यस मैम। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कल कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा क्लास में। कल मैं नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूं, ये दिव्या, रोहित, प्रिंस, प्रियांशु, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो कुछ भी, ना यस लिख रहे हो ना नो लिख रहे हो, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? प्रिंस और प्रियांशु और रोहित, आपको? क्योंकि आंसर भी करो, क्योंकि पता चली समझ ना आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पता चलिए आपके टेस्ट में मिल जाए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन है C6H5CH2, ऑप्शन बी CH3CH2, ऑप्शन सी C6H5CH2, ऑप्शन डी C6H5। इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कार्बोकेटाइन मैंने पढ़ाया था। यस मैम, पढ़ाया था आपने। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैम डी होना चाहिए इसका। बिल्कुल, रोहित ने कर दिया आंसर, गरिमा ने कर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बात बताइए आप लोग, जब मैं यहाँ क्लास में पढ़ाती हूँ तब आप आंसर कर देते हो, सच्ची सच्ची बताना ईमानदारी से। जब आपको समझ आ रहा है, आप आंसर कर रहे हो, तो फिर टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं कर रहे हो? दो रीजन है इसके। या तो आप यहाँ पे गूगल से सर्च करके आंसर करते हो कि परवीन मैम लिख देती हैं तो गूगल देख के कर देते हो आंसर क्या होगा। अब वो आपको पता है कि कौन कितना सच्चा बच्चा है भाई, ठीक है। तो फिर आपका टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं हो रहा है? टेस्ट में हार्ड होते हैं, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि टेस्ट में। ऐसा कोई एक क्वेश्चन बता दो मुझे जो हार्ड है और मैंने नहीं कराया। मैं टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूं आपसे क्लास में? यस मैम, टेस्ट के क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। मतलब मैं टेस्ट 2 बार से टेस्ट इतना इजी आ रहा है कि कुछ हार्ड है ही नहीं है उसमें। मैं टेस्ट के क्वेश्चन ही आपको दिखाती हूँ। तो ये बहम सबसे पहले निकालो कि टेस्ट में टफ था। मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बल्कि मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चंस कराए हैं आपको। टेस्ट तो बहुत ही इजी आया था। आप टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सिली सिली मिस्टेक कर रहे हो। अब क्योंकि टेस्ट जब एक साथ आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो आप भूल जाते हो चीजों को, या फिर फिजिक्स में ज्यादा टाइम देते हो, जबकि जबकि आपको पता है करना क्या चाहिए। टेस्ट देने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले वो पार्ट करना चाहिए जो पार्ट इजी है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर टफ पार्ट को सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप आंसर करोगे। अब देखो, जैसे कि लुबना ने लिखा मैं केमिस्ट्री पहले करती हूँ मैम, इसीलिए तुम केमिस्ट्री पहले करते हो। तो लुबना तुम केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा लेके आ रही हो, तो पहले हमेशा इजी पार्ट करना चाहिए। जैसे कसक है, कसक बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में, हर बार उसके 75 आ रहे हैं। इस बार उसके 32 नंबर आए हैं केमिस्ट्री में। और उसका रीजन क्या है? वो पहले फिजिक्स करने बैठ गई और 1.5 घंटा पूरा फिजिक्स में खराब कर दिया उसने, फिर आधे घंटे में बायो और फिजिक्स कर रही है बैठ के। तो फिर कैसे होगा? हमेशा इजी पार्ट पहले करना चाहिए, टफ पार्ट सबसे लास्ट में करना चाहिए।
ताकि इजी फटाफट हो जाए, तुम्हारा स्कोरिंग कम ना हो, और टफ पार्ट को फिर लास्ट में करें जितना भी टाइम बचे। तुम लोग उल्टा काम करते हो। चलो आज मैं तुम्हारा बहम ही निकालती हूँ, टेस्ट ही डिस्कस करती हूँ। अभी खोलती हूँ टेस्ट। ये तो क्वेश्चन समझ आ गया सबको, क्योंकि मैंने बताया था 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पे कितने डिग्री कार्बन है? ये 2 डिग्री। तो इसलिए कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें रहेगा। अब करते हैं जरा तुम्हारे टेस्ट की बात। आप मुझे बताना, टेस्ट में इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं, आप कैसे कह सकते हो कि टेस्ट टफ था? मैं टेस्ट ही खोलती हूँ अभी। आप मेरे को बताओ तो सही प्रॉब्लम कहाँ है। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, मुझे लेकिन नंबर अच्छे चाहिए, स्कोर अच्छा चाहिए। आप मुझे बताओ प्रॉब्लम। आप जैसे रोहित ने बोला टेस्ट टफ था, अभी मैं रोहित तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, कि कहाँ टफ था टेस्ट। ठीक है, आप लोग तैयार हो सब टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए? यस मैम। रोहित, तुमने बोला हार्ड होता है टेस्ट। अभी देखो डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था स्लाइड के अंदर कि CH3 एंड CH और OH, उसके बाद CH3 एंड CH3। क्या ये क्वेश्चन टफ था? ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है आपको, इससे भी टफ क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। ये क्वेश्चन आपका दिया है और इसका आईपैक नेम बताना था। तो आपको पता ही है नंबरिंग कहाँ से करते हो, यहां से करते हो 1 2। एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ है? आप मुझे बताओ। नो मैम, ये वाला तो इजी मैम। है। ठीक है, मैं अब आपको सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इसका नाम क्या था? इसका नाम है 3 मिथाइल, क्योंकि ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करोगे। 4 कार्बन का रूट नेम है ब्यूटेन और OL लगा दोगे। पहला क्वेश्चन था ये, 4 नंबर पक्के हो जाने चाहिए थे इसमें। कौन सा क्वेश्चन टफ है भाई? लास्ट तो 2 टाइम से इतना इजी टेस्ट आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप पता नहीं क्या करते हो, कैसे क्वेश्चन पढ़ते हो, क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन ये था 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, मैंने कितनी बार कराया है ये क्वेश्चन, कर लो इसको भी। ठीक है, 2 मिथाइल, आपने लिखा CH3 और यहाँ पे लगाया CH3, उसके बाद CHNCH3। ठीक है, तो 2 मिथाइल पे दिया है उसने डबल बॉन्ड। एक सेकंड रुको जरा, क्या ये क्वेश्चन टफ था? रुको दोबारा बना रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार क्लास में कराया है। सबसे पहले लगा दो 4 कार्बन, ये लगा दिया आपने। इसका तरीका भी बताया था, 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। तो अब यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा? CH आएगा ओनली। यहाँ क्या आएगा? CH। ठीक है, 2, तो 2 और 2 4, और यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 3, 1 2 3 4, वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ये CH2, और फिर उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे, यानी कि इसी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड भी लगा है। ठीक है ना, तो मतलब 2 मिथाइल क्या है? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है, 2 पर ही डबल बॉन्ड है। तो इधर मान लो एक और कार्बन लगा दो आप। अच्छा ब्यूटेन ही है ना, लेकिन एक सेकंड रुको। अब यहीं पे एक प्रोटॉन कम करके आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक CH3 लगा दोगे। तो नंबरिंग करोगे तो 1 2, 2 पे मिथाइल हो गया और आपका 2 पर ही डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड इधर आएगा। एक सेकंड रुको दोबारा से, ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखो 1 2, 2 पे आपका मिथाइल और 2 पे आपका डबल बॉन्ड। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था? ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए नहीं है आपको? यस मैम। कितने क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे क्लास में कराए हैं? फिर टफ कहाँ से हो गया बच्चा ये? अभी अगले क्वेश्चंस पे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अभी ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। तो पहला ऑप्शन उसने ये दिया है एमिनो इथेन। दूसरा ऑप्शन था 2 इथाइल पेंटेन 2 ऑल। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है उसने। ठीक है, उसके बाद ऑल आर इनकरेक्ट, तो वो वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। उसके बाद है साइक्लो
हेक्सेन ओइक एसिड। जिस बच्चे ने मेरी एक्स्ट्रा क्लास ली थी, अभी जो सैटरडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी टेस्ट से पहले, ये कंपाउंड मैंने सिखाया था आपको। मैंने बताया था कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर पे COOH आता है तो उसका नाम हो जाता है साइक्लोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन हो गया, कितने नंबर हो गए तुम्हारे? 12 नंबर पक्के हो गए यहाँ पे। तो ये टफ था क्वेश्चन, ये मैंने स्लाइड में कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है, इन विच केस फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में पूछ रहा है, जिसमें ए ऑप्शन दिया है किसमें होगा, साइनाइड्स, मतलब नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। और बी ऑप्शन एल्कोहल, एल्कोहल में भी होता है और साइनाइड में भी होता है फंक्शनल आइसोमर्स, अमाइन में भी होता है फंक्शनल आइसोमर्स, उसके बाद हैलाइड में नहीं होता है। और आई थिंक अगर आपको याद हो, किसी बच्चे ने जिसने एक्स्ट्रा क्लास की थी, गरिमा आप थी मेरी एक्स्ट्रा क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने डिक्टो कराया था क्लास में। मैम याद, मैम आपने बताया भी था इसके बताया बारे में। भी था, बस फर्क इतना था मैंने एल्काइल हैलाइड लिया था। अगर इतने इजी टेस्ट को भी आप टफ कहोगे ना बच्चा, तो फिर आप कोई भी स्कोर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत टफ भी आते हैं, इस इजी टेस्ट को आप इतना टफ बता रहे हो तो इसका मतलब आप में कमी है। आपको अवंती इतना अच्छा पढ़ा रही है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा रही है, सब कुछ करा रही है, उसके बाद आप नहीं पढ़ पा रहे हो। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन के कितने नंबर हो जाते हैं अगर गलत ना हो तो? 20 नंबर। और आप कितने नंबर लेके आ रहे हो? 20, 34, 32। ये आपके पेपर का स्कोर है केमिस्ट्री का। और आई थिंक मुझे लगता है इसमें 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जो टुच्चे लेवल के हैं, बिल्कुल जैसे कोई भी कर देगा अगर मेरी क्लास आपने ध्यान से पढ़ी हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये क्वेश्चन हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कोई क्वेश्चन हमने कराया नहीं था। ठीक है, अब देखो ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ये था आइसोमेरिज का, ठीक है, ये CH2 था, और एक क्वेश्चन ये था ये पेपर में। अब इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था C13H12, यहाँ पे क्लोरीन लगाना है। ठीक है, कि रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, इसको हटा के यहाँ क्लोरीन लगाना है। अगर रिप्लेस करोगे क्लोरीन को तो ये हट के Cl आएगा और ये लग जाएगा। तो अब एक बात बताओ, मतलब आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सॉरी हाइड्रोजन, तो यहाँ को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगाना है। तो आप इस Cl को कितनी जगह लगा सकते हो? एक स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा सकते हो, एक स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे लगा सकते हो, एक पे मेटा पोजीशन पे लगा सकते हो। तो 3 स्ट्रक्चर से ज्यादा, इसके 4 से ज्यादा बनेंगे नहीं। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4 ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। तो कितने हो गए तुम्हारे? 24 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट में Cl, CH2, CH3 दे रहा है, फिर आपका NO2 दे रहा है, इसके साथ ही CH2, CH3 लग रहा है, और फिर आपका CH3, CH2 Br दे रहा है, और फिर CH3, CH2O, CH3 दे रहा है। आपने पढ़ा था सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होता है? NO2 में। मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था आपको बहुत लंबा, उसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 में होता है। इस क्वेश्चन में क्या था? कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 6 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, यानी कि 30 नंबर पक्के हो गए। इतना इजी टेस्ट पेपर था, पता नहीं क्या ही करके आए हो आप लोग। उसके बाद माइनस आई में दूसरा क्वेश्चन था NO2 ग्रेटर देन COOH लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद था N यहाँ पे। अब इसमें उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं है? तो जिस बच्चे को ऑर्डर याद है वो इसे कर देगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया माइनस आई इफेक्ट से ही कि हैज लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम माइनस आई किसमें होगा? COOH में, Br में, या फिर साइनाइड में, या फिर क्लोरीन में। तो सबसे कम इसमें होगा, ब्रोमीन में। ठीक है। तो बताओ कितने इजी क्वेश्चंस हैं जो तुम नहीं कर पाए? मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन टफ है भाई, जो आउट ऑफ सिलेबस था या मैंने नहीं पढ़ाया था, जो आप नहीं कर पाए। उसके बाद एक आईपैक ये है,
याद करो जरा, ये आईपैक मैंने आपको क्लास में कराया था और ये DPP 1 में भी था क्वेश्चन। याद आ रहा है कुछ? मैम यस तो 7 क्वेश्चन हो गए, और 7 चौक कितने मतलब 8 9 10 क्वेश्चन हो गए। अगर 10 क्वेश्चन भी तुम्हारे करेक्ट हैं तो कितने नंबर हो गए? 40। ऐसा इस, और उसके बाद देखो कितना इजी क्वेश्चन है एक और। IUPAC नाम बताना है आपको किसका। यहाँ पे OH है, फिर हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, और मुझे लगता है इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्लास में करा दिए थे आपको। कराए थे या नहीं कराए थे इससे टफ? नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 1 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है। उसके बाद कितने कार्बन का रूट नेम है? ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 इन। ये क्वेश्चन इजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आपके टेस्ट पेपर में जो आया है। आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको। कहां से टफ हो गया? ये क्वेश्चन मैंने कराया था। नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट मानते हैं, मेन ग्रुप में ये होगा, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल इस तरफ से करेंगे, क्योंकि ये आपका जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मेन ग्रुप में कभी नहीं आता। ये एक्स्ट्रा क्लास में बताया था मैंने, यस मैम ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन टेस्ट में ये आया, ठीक है, ये इसका आईपैक बताना था। पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन में टेस्ट में क्लास में करा चुकी हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, आईपैक बताना था जिसमें इसका CH2CH2Br। ठीक है, क्या दिक्कत थी इसमें बताओ? इतने सारे मैंने 10 से 15 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपसे। कौन सा क्वेश्चन टफ था? वही जो मैंने क्लास में नहीं कराया है। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करोगे, एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आओगे, रुकोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो? अब बोलो कौन सा क्वेश्चन टफ है, बताओ। इतने इजी टेस्ट में भी नंबर नहीं लेके आ सकते ना आप, तो फिर भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता। रोहित, अभी टफ लग रहा है कोई क्वेश्चन? और इससे पहले जो पेपर आया था ना तुम्हारा रिडॉक्स का, वो भी बहुत इजी था। आप लोग याद ही नहीं रख पाते हो चीजों को। सबसे पहले चीजों को याद रखना सीखो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, आप क्वेश्चन कैसे कर लोगे भाई? और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने क्लास के अंदर नहीं कराया पूरी GOC में। है कोई टॉपिक ऐसा? इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको क्लास में। और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते ना एक्स्ट्रा क्लास, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराए थे, और बहुत टफ टफ क्वेश्चंस कराए थे आज। अब देखो पूरा पेपर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। मैम हम्म मैम एक वो प्लस आई इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो वाला भी कर लीजिए। अभी जो बताया था, मैम प्लस आई वाला वो जिसके अंदर लोन पेयर भी थे। लॉन पेयर में प्लस आई में कुछ था ही नहीं। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? लॉन पेयर स्पीसीज में होगा, ठीक है, तो प्लस आई का ऑर्डर याद होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था प्लस आई हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब जो ऑर्डर आपको लिखवाया था उसके हिसाब से चेक करो कि उसका आंसर क्या होगा। और कभी आप लोग चेक करते हो इसकी आंसर की? जितने भी हम लोग टेस्ट लेते हैं उसकी आंसर की सब अपलोड हो गई है बिटलिंक में। मैंने वहां टेस्ट का लिंक डाल रखा है, अगर बिटलिंक शीट खोलोगे तो हर टेस्ट का लिंक और आंसर की वहां पे आ जाता है। आप लोग कभी चेक करते हो उसको? यस मैम चेक करता है, टेस्ट के बाद चेक भी करा था हमने। वेरी गुड। भाई कुछ भी नहीं है, मेहनत करो बेटा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। और भाई हम आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, एक टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, डाउट करा सकता है, आपका पेपर लिख के नहीं आ सकता। अगर वो ऑप्शन होता ना तो शायद वो भी कर देते हम, लेकिन वो काम नहीं हो सकता है, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अभी कमिंग टेस्ट में क्या करोगे, उसकी क्या तैयारी है? बोलो बच्चा। मैम अभी ना हम कल से इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका आयनिक और केमिकल दोनों आ रहा है ना, इसीलिए। पढ़ो बैठ के। अब देखो अगला क्वेश्चन। ऑल कार्बन
एटम्स। चलो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, अभी तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। बेटा पढ़ना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तपना पड़ता है आग में, ठीक है। ऐसे ही नीट क्वालिफाइड नहीं होता, लेकिन जिस दिन नीट क्वालिफाइड हो गया ना, उस दिन आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगी। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे कि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है शायद क्वेश्चन। इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, और CH3NO2 में कितने सिग्मा और पाई होंगे। और इसको फिर हमें ओपन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। H यहाँ लगाना पड़ेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, उसके बाद N यहाँ, फिर डबल बॉन्ड के साथ O, और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ O। ठीक है, तो बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। जैसे कि गरिमा ने आंसर दिया पहले क्वेश्चन का, 8 सिग्मा एंड 1 पाई, राइट आंसर गरिमा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड निकालना सिखाए थे ना मैंने। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं, और पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना पाई हो गया, 1 पाई हो गया। अभी अगले क्वेश्चन में बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। मैम 6 सिग्मा होंगे और 1 पाई होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सिग्मा और आपका 1 पाई हो गया। तो मतलब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, गुड। अभी एक और स्ट्रक्चर है, अगर ये इसका कॉमन नेम और आईपेक नेम क्या होगा। ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार कराया है आपको, बताओ। पहले ये बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि है क्या। यस मैम, समझ आ रहा है। बताओ क्या है। गरिमा, लुबना सैफी, जागृति, एनी अदर, बताओ किसका स्ट्रक्चर है ये। प्रियांशु, बताओ अगर समझ आ रहा है तो बेटा बोलो, बोलिए। क्या हुआ जागृति। मैम अभी इसका नाम ही बना सकते हैं। डाइप्रोपाइल कीटोन। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कीटोन है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक यहाँ प्रोपाइल है, इधर भी प्रोपाइल है, तो डाई प्रोपाइल कीटोन, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। चलो डाई प्रोपाइल कीटोन, किसने बताया ये। लुबना। लुबना, सही बताया बेटा आपने। अगर आप इसका आईपैक करोगे तो IUPAC हो जाएगा इसका हेप्टेन ऑन, 4 ऑन। लेकिन 4 ऑन, 4 हेप्टेन ऑन, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, कीटोन ग्रुप है ये, है ना। तो हमें पहचानने आना चाहिए। अब मान लो सपोज दैट कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ, फंक्शन मतलब आइसोमेरिज का एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर हम यहाँ पे ये लिखें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H3 4 5 6O। तो ये कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है, मतलब कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, फंक्शनल है, मेटामर्स है, टोटोमर्स है, क्या शो कर रहा है ये। फंक्शनल। किसने बताया। हम लुबना। लुबना, ठीक है, बिल्कुल सही लुबना। कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको फंक्शनल आइसोमर्स में एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ आता है, ठीक है। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, CH3CH2COOH, तो ये
ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? फंक्शनल। बिल्कुल राइट, ये भी फंक्शनल शो कर रहा है, क्योंकि एसिड के साथ क्या आता है आपका? एस्टर ग्रुप आता है, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नाम की, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। यस। और आईपैक क्या होगा? इथेनॉल। प्रोपेन इथेनॉल, राइट। दो ही कार्बन है, तो इसका आईपैक क्या होगा? इथेनॉल होगा। और इसका क्या होगा? डाई मिथाइल कीटोन, ईथर, नॉट कीटोन। ईथर होगा। ईथर ग्रुप है ना ये, ईथर। ठीक है, और अगर इसका आईपैक की बात करें, तो आईपैक क्या होगा? मिथॉक्सीमीथेन, यस मैम। है ना। और ये कीटोन कौन सा है? सिंपल कीटोन, है ना। पढ़ाई करो बच्चा, पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो ये वाला, इसका अगर आईपैक नेम लिखोगे, तो इसका आईपैक नेम क्या होगा? प्रोपेन ओइक एसिड। कोई बात नहीं प्रिंस, ओके बेटा। और अगर इसका आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? इस स्ट्रक्चर का नाम, इसका नाम होगा, क्या लगाते हो एस्टर ग्रुप के लिए? ओएट लगाते हो, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। बिल्कुल सही गरिमा। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी हर चीज आनी चाहिए, क्वेश्चन पता नहीं कहां से कैसे आ जाए। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3O CH2 एंड CH2 3, CH2 CH2 CH3 CH2O एंड CH2 CH2, तो ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? मेटामेरिज्म। वेरी गुड, मेटामेरिज्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड जॉब गरिमा। ठीक है, एंड लुबना, आप लोग काफी अच्छे से आंसर करते हो, और मेहनत करो बेटा। पता है आप लोगों से मेरे को भी बहुत उम्मीद है, जो बच्चे अच्छा रिजल्ट स्कोर कर रहे हैं वो बच्चे नीट वाकई क्वालिफाइड करते हैं। आप अगर मेहनत करोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, और जो बच्चे वीक हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी काम को करने के लिए ना खुद में लगन होनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। क्लियर है ये? तो मैंने जीओसी का बहुत कुछ वो लेक्चर लेके रिवीजन करा दिया है। जीओसी के जितने भी लेक्चर हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 करके बार बार रिवाइज करो, तैयारी करो। अब हम कल पढ़ेंगे, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको, ज्यादा हैंगओवर हो जाएगा फिर। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन, इसको रिवाइज करते रहो साथ साथ, वरना भूल जाओगे, क्योंकि 12th क्लास में 7 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर ये 2 चैप्टर अच्छे से नहीं किए ऑर्गेनिक के, तो वो 7 समझ में नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो चलो अभी तो इतना ही मैं रखती हूँ आज का लेक्चर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। लोग प्लीज रिवीजन करो और टेस्ट रेगुलर दो, और जो कमिंग संडे का टेस्ट है प्लीज उसको सीरियस